ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के 20वें पर्व का अंग है। श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थानत्रयी सनातन धर्म का वह भाग है जो किसी सिद्धांत को सिद्ध करता है। यदि किसी सिद्धांत को प्रस्थानत्रयी द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता तो वह सिद्धांत मान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के 20वें पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवान गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। भगवत गीता का विश्लेषण व अभ्यास प्रत्येक विद्वान द्वारा समय समय पर अपने अपने प्रकार से किया गया है। अर्जुन ने भी महाभारत का युद्ध लड़ते हुए सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त की थी। हम अपनी खोई हुई समझ को फिर से गीता के ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं और गीता के उपयोग द्वारा कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। संसार में जीने की कला एवं आध्यात्मिक रहस्य को जानने का विज्ञान समझना हो तो हमें गीता के मार्ग से मिल सकता है। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक 20वें पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप से उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ और सार तत्व है। उल्लेखनीय है कि पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत और रामायण हिंदुओं के इतिहास और नीति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। भारतीय दर्शन की सामान्य अवधारणा के साथ गीता भी मानती है कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस, और 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाणी, मल विसर्जन और प्रजनन की इंद्रियां। मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करती है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर संसार को भोगने के भी साधन है। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे आसान चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य की अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, उसका मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। गीता हमसे इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए नहीं कहती। गीता का उपदेश है कि हमें मन पर नियंत्रण रखते हुए इंद्रियों के विषयों को भोग करना चाहिए। मन का एक प्रमुख काम भाषा और विचार को जन्म देना है। गीता का कहना है कि मनुष्यों को शब्दों से ऊपर उठना है। यदि हम मन की सीमा को जानकर उसके ऊपर उठ सके तो हम बुद्धि की अवस्था पर पहुंच सकते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र व्यक्ति का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अपने किसी परिजन की मृत्यु के द्वारा जो हमसे दूर हो गए हैं, किसी से वाद विवाद हो गया हो या अन्य किसी कारण से हमारे मन में यादें संग्रहित होती रहती हैं और समय समय पर ये यादें हमारे को आके विचलित करती रहती हैं, मन को द्रवित कर देती है, हमको कभी क्रोधी बना देती है। गीता के नियमित पाठ से हमारा मन शांत रहता है, हमारे अंदर के सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट होने लगते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से खुद दूरी बना लेते हैं,
हमारे अंदर का सारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। गीता में कुछ ऐसे अध्याय हैं जो जीवन में आ रही लगातार विपत्तियों से मनुष्य को छुटकारा दिलाते हैं और हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस देते हैं। हम आगे के अध्याय में गीता के विभिन्न अध्यायों के बारे में उनके श्लोक की भावार्थ सहित व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।